भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत के बैरूनी हिमायत के इल्जामात हकायक की मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का फौरी मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। अगर हमारी आबादी, फौजी अड्डों या इक्तिसादी मराकज को निशाना बनाया गया तो इसका शदीद और गहरा रद्द-ए-अमल होगा। इस मुमकिन कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी के नताइज को समझने से कासिर है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करती है। भारत की तरफ से दो तरफा तसादुम में दीगर मुल्कों को घसीटने की कोशिश एक नाकिस सियासी चाल है, जिसका मकसद खिते में खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स के तौर पर पेश करना है। पाकिस्तान असूली सिफारतकारी, बाहिमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर अक़वाम आलम से ताल्लुकात कायम करता है और खुद को नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित कर चुका है। स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं, बहुत हद तक काबू पा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजरों से गुफ्तगू। कहा, 2 साल ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग पर काम किया। ओमान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खुलवा दिए। कुवैत में पाकिस्तानी 19 साल से नहीं जा सकते थे। एक मसला बनाया गया कि यूएई के लिए पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अमारात के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में कोई हल निकालेंगे। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेहतमंद कराची होगा तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। कराची में सेफ सिटी फाल हो गया तो क्राइम की शरह बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए स्मगलिंग एक दीमक की तरह है। कुछ माह पहले यहाँ से डॉलर्स और हर चीज बाहर स्मगल होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। सख्त फैसलों से मईशत बहाल हुई, गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। अफराती ज़र कम तरीन सतह पर है। तरसलाती ज़र और बरामदात के बायस करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। पाकिस्तान में पायदार तरीके से मौशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मालियाती पॉलिसी ने ज़री पॉलिसी को सपोर्ट किया, जिसके बायस मौशी बेहतरी हुई है। सानिया लियारी पर DG-SBCA ओहदे से फारिग। शामिर खान भुट्टो नए DG-SBCA तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का हादसे में जहां अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी और ज़ियाउल हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है। मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा, कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा 24 घंटों में खस्ता हाल 51 इमारतों की तफसीलात फराहम करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुलविस अफसरान या बिल्डिंग कंट्रोल ऑफिसर्स को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कराची में 588 इमारतों को खतरनाक और सिंध भर में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का तदारुक किया जा सके। कराची में मखदूश और गैर कानूनी तामीरात। वज़ीर आला सिंध ने DG-SBCA इसहाक खोड़ो को तमाम हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। इजलास के दौरान DG-SBCA की सरजनेश। वज़ीर आला ने कहा, खोड़ो साहब, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है कि आपने किस इलाके का क्या हशर किया है। क्या सिर्फ नोटिस देना ही आपका काम है? लियारी में इतनी अमवात हुई और आप फिर भी इजलास में ढिठाई से बैठे हुए हैं। वज़ीर आला ने SBCA अफसरान से भी कहा, मुझे कागजात की रिपोर्ट नहीं, काम चाहिए। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखदूश इमारतों पर ऑपरेशन किया जाएगा। अगर कोई इदारा अफसर ताउन नहीं करता तो बराह रास्त उन्हें रिपोर्ट की जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस में सदर जरदारी की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया। सदर जरदारी गवर्नर हाउस में कुछ दिन कयाम करेंगे। सदर ने मुमलिकत आइंदा चंद रोज में लाहौर गवर्नर हाउस पहुंचेंगे। कयाम के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुल्क की सूरत हाल, पंजाब पार्टी मजीद मजबूत करने समेत दीगर अमूर पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी।
सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मैं 100% सदर जरदारी के हक में हूँ, उनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, इस मुलाकात का कोई जवाज़ नहीं, जिन्होंने ऐसी खबरें दी हैं उस सोर्स से भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। अगर कोई रुकन हल्फ से रोगरदानी करेगा तो उस पर आर्टिकल 62-63 का इतलाक होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वाज़ेह कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा, उन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस भेजने पर एतराज़ कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 62-63 का मुखालिफ हूँ, ये आमरियत की निशानी है। चाहे तो इन्हें आइन से बाहर निकाल कर फेंक दे। ये नहीं हो सकता कि आइन की इंदफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान का तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पनामा केस में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो सीट खाली करार दे। मैंने अपोजिशन के कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। अभी तो ना अहली की ही नहीं कि आपकी चीखें सातवें आसमान तक पहुंच गई। असम्बली एहतजाज का नहीं, ऐवान में गालम गलोच और नासेबा और फाहिश इशारों की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। एक खातून रुकन ने हिरासमेंट पर कार्रवाई की दरख्वास्त की है। मानता हूं कि ऐवान में हंगामा आराई हो सकती है, मगर इसे ऑर्डर ऑफ डे नहीं बनाया जा सकता। पंजाब असम्बली में हंगामा राय करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। हुकूमती अरकान की जानब से जमा तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया कि बास अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया, ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली, असम्बली का इस्तेहकाक मजरू किया गया। अपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर मुहसब और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐवान में धक्कम पेल की। अपोजिशन अरकान ने धमकी आमेज लहजे के साथ हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हुकूमती बेंचों की तरफ फेंक दी। हर एक इस्तेहकाक फौरी कमेटी के सपोर्ट की जाए। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान की चांदी मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के 19 अरकान को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। सूबाई असम्बली के 55 अरकान को भी बुनियादी तनख्वाह उनकी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि जमशुदा इस्लाम में आवाम की हालत बेहतर बनाने के लिए फाटा और जिरगा सिस्टम से मुतल्लिक एक आला इख्तियाराती कमेटी कायम की गई है। कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और तमाम मुतल्लिका फरीक शामिल हैं ताकि पॉलिसी साजी में हर सतह पर मुशावरत को यकीनी बनाया जा सके। अफसोस है कि अपोजिशन ने कमेटी के बायकॉट का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के दौरा पेशावर पर जम असलाह का जिरगा हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सम असलाह के हवाले से कायम कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमीर मुकाम कौन है खैबर पख्तूनख्वा के जम असलाह का फैसला करने वाले? अमीर मुकाम तो खुद मुस्तरद शुदा है और फॉर्म 47 के सहारे पार्लियामेंट पहुंचे हैं। मुस्तरद शुदा आदमी के लिए कबायली असलाह के फैसले कर सकते हैं। कमेटी के अरकान किसने और कैसे मुंतखब किए? सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। इस्लामाबाद में मुनाकिदा कमेटी के इजलास में वज़ीर आला के नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की। कमेटी को वज़ीर आला के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत के बगैर कमेटी की तश्कील सवालिया निशान है। वहाँ किसी भी किस्म की तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत के बगैर नाकाबिले कबूल होगी। पंखा तब्दीली प्रोग्राम सार्फिन के तर्ज अमल में मुस्बत तब्दीली लाए, तवानाई बचत और इक्तिसादी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इजलास से खिताब। कहा, पंखा तब्दीली प्रोग्राम बिजली इस्तेमाल में कमी और वसी इक्तिसादी फवाइद का जरिया भी बनेगा। रवा माह के आखिर तक प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज मुमकिन बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की तमाम ज़रूरी इक़दामात आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी और गवर्नर स्टेट बैंक की बिशरकत। ने कहा कि प्रोग्राम की पेश की शराइत की तकमील और बैंकिंग सिस्टम्स के इंतज़ाम पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पतालों को कानूनी तौर पर जवाबदेह बनाने का फैसला। कौमी असम्बली की सेहत कमेटी की तमाम अस्पतालों को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश। कमेटी का शहरियों की प्राइवेट हॉस्पिटल से मुतल्लिका शिकायत पर एक्शन लेने का फैसला। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कन्वीनर कमेटी डॉक्टर अमजद ने कहा कि FBR आज तक प्राइवेट अस्पतालों का टैक्स रिकॉर्ड नहीं दे सका। अगर प्राइवेट अस्पताल पब्लिक सर्विस में कोई काम नहीं कर रहे तो उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा।
मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एनडीए में रेस्क्यू इदारों और सूबा इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाओं के किनारे वाक़ इलाकों में सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम को फौरी नाफिज करने और आवाम को तमाम ज़राए से ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने की ताकीद। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई इंतजामिया को आवाम में सैलाबी खतरात की आगाही मुहिम जारी रखने की भी हिदायत दी है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी हिदायत की गई है कि वो मीडिया पर गैर महफूज इलाकों की वजाहत करें। आवाम को मुख्तलिफ दर्जात के सैलाबी खतरात से बर वक्त मुतला किया जाए। सूबाई हुकूमतें किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार रहें। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जिला वाशिक में 5 मकानात मुकम्मल मुनहदिम हो गए। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। तैयार फसलें और सोलर पैनल्स तबाह। नाडर और गिरदनवाज समेत पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सुनी नदी में सैलाबी रैला रवी पुल को बह कर ले गया। गाड़ी में बह गई। सवार 2 अफराद को निकाल लिया गया। तहसील सुनी शहरान समेत 20 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लसपेला के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दर्जनों देहात का बिला शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। शहरी मैसूर। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचना महाल। अद्वियात की भी किल्लत। लोग राशन, इलाज और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। कमिश्नर डेरा गाजी खान की फ्लड वार्निंग। अमले की छुट्टियां मनसूख। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तुग़यानी।